हेलो एवरीबॉडी। आज हम 10th क्लास की पोएम करेंगे जिसका नाम है द ट्रीज़, जो एड्रिन रिच इसकी पोइटेस है, जो अमेरिका में पैदा हुई 1929 में। सी इज़ द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, लगभग 20 पोइट्री की वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री लिखी है इन्होंने। एंड हैज़ बिन कॉल्ड ए फेमिनिस्ट नारीवादी, जो महिलाओं के बारे में बात करें, जो महिलाओं के अधिकारों की बात करें, जो फेमिनिज्म की बात करें। एंड ए रेडिकल पोइट, रेडिकल आंदोलनकारी, यानी जो अधिकारों के लिए आंदोलन करे, अधिकारों की लड़ाई लड़े, उसे हम कहेंगे रेडिकल पोइट। तो इस पोएम को हम देखते हैं एक बार। इसके क्या चीज़ है, ट्रीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंबॉलिक है सारी की सारी। ये जो पोम है, ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक क्या होती है? सिंबॉलिक मतलब जो दे रखा है उसका बात नहीं कर रही है, उसके द्वारा किसी और की बात कर रहे हैं। सिंबॉलिक है, हाईली सिंबॉलिक पोएम है ये। ट्रीज़ का मतलब इसके अंदर वुमेन की बात करेंगे। जहाँ पर भी ट्रीज़ आए वहाँ पे आप वुमेन समझे, औरतें समझे, नारी समझे। तो ये पोएम जो है वो नारी की पोएम है, महिलाओं की पोएम है। इसको हमने कमाल की पोएम है, और ये लगभग 50 साल पहले की पोएम है। तो उस समय स्थिति नारियों की जो थी, ये उस समय की। अब काफ़ी सारी स्वतंत्रताएं, फ्रीडम महिलाओं को मिला हुआ है। तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें जो इस पोएम में है इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति थी। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज़, क्या कोई जंगल, क्या कोई वन बिना पौधों के हो सकता है? क्या कोई समाज बगैर औरतों के संभव हो सकता है? फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे समाज, फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे फ्रीडम, फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे आपका मैन, कि क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई समाज, क्या कोई आज़ादी बगैर औरत की हो सकती है? वेयर आर द ट्रीज़ इन दिस पोम, इस पोम में ट्रीज़ कहाँ पे हैं, महिलाएं कहाँ पर हैं? एंड वेयर डू दे गो, और कहाँ वे जाती हैं, तो उनकी क्या स्थिति है और वो क्या कर रही हैं। द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट, महिलाएं जो घरों के अंदर हैं, जो कैद हैं, इनटू द फॉरेस्ट, वो अब जंगलों में जा रही हैं, यानी आज़ादी प्राप्त कर रही हैं, यानी समाज के अंदर अब वो निकल रही हैं, समाज में जा रही हैं। यानी जो पुरुष कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को महिलाएं करने के लिए आगे निकल रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और इस पुराने समय में, प्राचीन समय में जो समाज था, जिसके अंदर फॉरेस्ट जो था, ये समाज था, ये खाली था। किसी से खाली था? इसके अंदर ट्रीज़ नहीं थी, महिलाएं नहीं थी। वेयर नो बर्ड कुड सिट, अब पेड़ पौधे नहीं है बाहर, तो उसके अंदर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता। यानी जो महिलाएं अगर बाहर नहीं हैं तो उसके ऊपर नो इंसेक्टिसाइड, कोई भी इंसेक्ट्स अपने आप को छुपा नहीं सकता। यानी जो नेचुरल सुंदरता है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, महिलाएं न होने के कारण वो नहीं हो रही हैं। पक्षी बैठ नहीं रहे, इंसेक्ट्स उन पेड़ पौधों में आ नहीं रहे, तो इसका मतलब जो प्रकृति की चीज़ें हैं उसका भी विरोध हो रहा है। नो सन ब्री इट्स फिट इन शैडो, अब पेड़ बाहर है ही नहीं, तो जो धूप आएगी वो सीधी, जो पथिक है, कोई आदमी है, व्यक्ति, वो धूप में परेशान होगा। अगर पेड़ होता तो यहाँ पे हमें इसकी छाँव में बैठ जाते और हमें शांति मिलती। तो पेड़ न होने के कारण कोई भी छाँव नहीं है, कोई भी इंसेक्ट्स अपने आप उसके अंदर नहीं है, कोई भी पेड़ पौधों के लिए घर नहीं है। तो महिलाएं अगर समाज में नहीं हैं तो उससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, और जो समाज जो बगैर महिलाओं के था इस दौरान, जो पुराना समय है जिसमें महिलाओं को कैद करके रखा है घरों में, तो महिलाएं घर में थी, समाज में नहीं थी। विल बी फुल ऑफ ट्रीज़ बाय मॉर्निंग, जो आने वाला समय है, जो सुबह का समय है, उसमें सभी महिलाएं घरों से बाहर होंगी, सभी आज़ाद हो जाएंगी, और ये जंगल फिर
महिलाओं से भर जाएगा। ऑल नाइट, सारी रात, द रूट्स वर्क। ऑल नाइट का मतलब जो समय, जिस समय कन्फाइनमेंट है, महिलाएं घर के अंदर हैं, उस समय भी रूट्स ने कार्य किया है। रूट्स का मतलब महिलाओं के लिए आंदोलन हुए हैं, महिलाओं के संगठनों ने काम किया है। क्या काम किया है? टू डिसंगेज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा फ्लोर। जो घर है और घर के अंदर जो महिलाएं कैद हैं, उनको से बाहर निकालने के लिए, डिसंगेज, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, अपने आप की आज़ादी के लिए उनने, महिलाओं ने, जो घर है, घर के अंदर जो वरंडा है और वरंडा में क्रैक्स, इसका मतलब महिलाएं घर के कार्यों के लिए, जो महिलाएं जो सिर्फ घर के कार्य करने के लिए ही उनको बाध्य किया गया कि आपने सिर्फ घर में रहना है और घर के कार्य करना है, तो अब उन कार्यों से निकल के वो बाहर निकल रही हैं, अपने आप को स्वतंत्रता प्राप्त कर रही हैं। द लीव्स ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास। सिर्फ पेड़ नहीं, उनका हर अंग, लीव्स, पत्ते, स्ट्रेन, जोर लगाना, टूवर्ड, की तरफ, द ग्लास, ग्लास मतलब जो खिड़की है, उस खिड़की के अंदर जो शीशा है, ग्लास है, उसमें से जो रोशनी आ रही है, उसके अंदर से प्रयास करें। द लीव्स ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास। इसका अर्थ है जो पत्तियां हैं वो भी घरों से बाहर निकलने की जोर लगा रही है। स्ट्रेन माने जोर लगाना। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्जर्शन। स्मॉल ट्विग्स, जो पेड़ है, उस पेड़ की छोटी सी टहनियाँ, नाजुक टहनियाँ, डेलिकेट ब्रांचेस, छोटी छोटी टहनियाँ जिसको हम तोड़ के दातुन कर लेते हैं, यानी इतनी नाजुक जो टहनियाँ हैं, छोटी छोटी टहनियाँ भी क्या कर रही हैं? स्टिफ, सख्त हो गई हैं, विद एक्जर्शन, ज़्यादा जोर लगा के, यानी अपनी आज़ादी के लिए वो जोर लगा रही हैं। जोर लगाने से वो भी मजबूत हो गई हैं, वो भी सख्त हो गई हैं। तो ट्विग्स को हम यहाँ कह सकते हैं कि छोटी लड़कियाँ, लीव्स, छोटे बच्चे, पेड़ पूरा पेड़ है, उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते, उसके रूट्स, यानी छोटी से छोटी लड़की, और लड़की भी, जवान लड़की भी, बुजुर्ग महिला भी, सब मिलके अपना कोशिश कर रहे हैं आज़ादी के लिए। तो वो जो छोटी टहनियाँ हैं, छोटी लड़कियाँ हैं, वो भी अब सख्त हो गई हैं ज़्यादा कार्य करने से। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, लॉन्ग, लंबे समय से, क्रैम्प्ड, सिकुड़ी हुई, बाउज, बड़ी टहनियाँ, सफलिंग, स्थान बदलना, अंडर द रूफ, जो घर है, उस घर के अंदर जो बड़ी महिलाएं हैं, वो जो कैद हैं, वो बड़ी महिलाएं भी अपने स्थान को इधर से उधर बदल रही हैं, अर्थात वो भी अपने आप की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही हैं। लॉन्ग, लंबे समय से, क्रैम्प्ड, सिकुड़ी हुई, जिसके ऊपर दबाव हो, सिकुड़ जाए, बाउज, बड़ी टहनियाँ, सफलिंग, स्थान बदल रही हैं, अंडर द रूफ, घरों के अंदर वो भी अपना स्थान बदल रही हैं। लाइक, जैसे, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जैसे अभी अभी कोई पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, निकला है। जब डॉक्टर के पास से मरीज़ निकलता है तो उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। तो कोई क्लिनिक से पेशेंट बीमारी, एक लंबी बीमारी के बाद बाहर निकलता है, ऐसे ही बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, वो भी ऐसा ही लग रहा है जैसे वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थी, गुलाम थी, अब वो निकल रही हैं। हाफ डेज्ड, पूरे तरीके से होश में नहीं, हाफ डेज्ड, आधी बेहोश है वो, अभी उनको नशा नहीं उतरा है, मतलब जो गुलामी है उसका असर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, वो क्लिनिक डोर से मूव कर रही हैं, यानी जो घरों के अंदर कैद हैं उस कैद से वो निकल रही हैं, जैसे कि कोई रोगी हॉस्पिटल से, क्लिनिक से निकलता है। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ। पोइटेस जो है वो कहती है मैं अंदर बैठी हुई हूँ। डोर्स ओपन टू द वरंडा, दरवाजे खुले हैं वरंडा में, अर्थात जो ये पोइटेस है ये तो अपने आप को स्वतंत्र माने, इनको फ्रीडम है, इनको आज़ादी है, वो खुला हुआ है दरवाज़ा। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लंबे लंबे पत्र लिख रही है, महिलाओं के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिख रही है। इन विच, जिसमें, आई स्केर्सली, मुश्किल से ही, हार्डली, मेंशन, वर्णन किया है, व्यक्त किया है, किस चीज़ का? द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब मैंने बताया था मैन, कि मैं जो लंबे लंबे पत्र लिखे हैं इनमें मुश्किल से ही मैंने पुरुष का जिक्र किया है, पुरुष की आज़ादी का, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, जो घरों के अंदर फॉरेस्ट था, जो मैन था, जो घरों के अंदर था, वो बाहर निकल रहा है, सोसाइटी में बाहर काम कर रहा है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुरुष बाहर काम कर रहे हैं, वो आज़ाद है, पुरुष आज़ाद है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
फ्रॉम द हाउस, जो घरों से फॉरेस्ट आज़ाद हुए हैं, जो पुरुष हैं जो आज़ादी का मज़ा ले रहे हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ महिलाओं की, मैं बात कर रही हूँ ट्रीज़ की, कि इनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। आप रहें स्वतंत्र, लेकिन इनको भी अंदर नहीं रखना है, इनको भी बाहर निकलना, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, रात ताज़ा है। देखिए नाइट अशुभ चीज़ों के लिए होती है। तो अब ये कह रहे कि जो इस समय था, जो पुराना समय था, अब ये भी बदल रहा है, ये फ्रेश है, अब रात भी ताज़ा है, अब ये पॉजिटिव बात हो रही है। द होल मून साइंस, पूरा चांद चमक रहा है, यानी ये अच्छे चिन्ह हैं स्वतंत्रता के। इन स्काई स्टिल ओपन, और आसमान अभी भी खुला हुआ है, यानी स्वतंत्रता है। अब कह रही कि अब स्वतंत्रता मिलने वाली, आसमान खुला हुआ है, बिल्कुल स्वतंत्रता है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, सुगंध, किस चीज़ की सुगंध? पत्तों की। और लाइकन, लाइकन होता है काई, एल्गी टाइप में। तो ये लाइकन का मतलब क्या है यहाँ पे? बिल्कुल नए पौधों की श्रेणी में भी नहीं होते, ये आपके एल्गी होते हैं, और इतने छोटे हैं कि इनको हम पौधा भी नहीं कहते, यानी छोटे से छोटी लड़की भी अपने प्रयास से, लीव्स भी, पत्ते भी, छोटी सी छोटी लड़कियां भी, वो बाहर निकल गई। अब उनकी सुगंध आ रही है, जो बाहर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी स्मेल आ रही है पत्तियों की, इसका मतलब वो बाहर निकल गए हैं। स्टिल रीचेस, अभी भी पहुंच रही हैं। लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, अभी भी कमरे में आवाज़ की तरह उनकी सुगंध आ रही है। क्या आ रही है? माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा दिमाग, मेरा सिर भरा हुआ है विस्पर्स। विस्पर्स माने आवाज़ें, फुसफुसाने की धीमी आवाज़ें, जो कान में बात करें। तो अभी मेरे सिर में, मेरे दिमाग में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि पौधे बाहर निकल रहे हैं, लड़कियां, महिलाएं स्वतंत्रता के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। तो वहाँ आवाज़ें आएंगी, महिलाओं की खुद की भी आवाज़ें आएंगी कि हम बाहर जा तो रहे हैं, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हम घर में ही सही हैं। और उनके अतिरिक्त पुरुष भी आवाज़ करेंगे कि तुम्हें घर से बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। तो आवाज़ें आ रही हैं, अभी कन्फ्यूज़न है। जो बाहर निकल रहे हैं उनको भी पूर्ण विश्वास नहीं है, उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए कानाफूसी, धीरे धीरे आवाज़ आ रही, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल चुप हो जाएगी। जब वो स्वतंत्र हो जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि स्वतंत्रता का क्या मज़ा है, तो ये जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है ये भी दूर हो जाएगा, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे। लिसन, सुनो, टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो, घर में जो खिड़कियां और खिड़कियों में जो ग्लास था वो टूट रहा है, यानी जो ब्रांचेज हैं, जो ट्विग्स हैं, जो लीव्स हैं, वो बाहर निकलने का, तो उनको तोड़ दिया। उनके जो बैरियर हैं, उनकी जो बाधाएं हैं, उनको जो रूम ने चारों तरफ से घेर रखा है, वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ लड़खड़ा कर चल रहे हैं, क्योंकि अभी गुलामी से निकल रहे हैं, तो एकदम से दौड़ेंगे नहीं, स्टम्बलिंग है, अभी भी लड़खड़ा कर वो चल रहे हैं, अभी पूरी तरीके से दौड़े नहीं हैं, निकले हैं बाहर, अभी लड़खड़ा कर चल रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में ही, यानी जो गुलामी का समय है इसमें निकल लिए हैं। वाइंड्स रश टू मीट देम, हवाएं दौड़ के आ रही हैं उनका स्वागत करने के लिए। ये बड़ी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं यहाँ पे। वाइंड्स रश, स्टम्बलिंग, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। देखिए, पेड़ लड़खड़ा कर नहीं चल सकते, आदमी का काम है लड़खड़ा कर चलना। विंड्स, हवा दौड़ के नहीं चल सकती, रस का मतलब दौड़ के चलना। तो मानव के गुण डालें तो पर्सोनिफिकेशन है। तो इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस है उसके बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसकी एक वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि मज़ा आएगा इसके अंदर। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, चांद टूटा हुआ है शीशे की तरह, यानी चांद के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। तो लाइक आ जाए तो सिमिली है आपकी, इसके अंदर सिमिली है पोएटिक डिवाइसेस में। कैसे? इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, ये देखिए ओक का बहुत बड़ा पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, इसके पीछे चांद है, और चांद इसके अंदर से जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, इनमें से जब देखते हैं तो हमें लगता है जैसे चांद टूटा हुआ है, कई टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि टूटा हुआ हो। तो लाइक ए मिरर, जैसे
कांच टूट जाता है, शीशा टूट जाता है, ऐसे टूटा हुआ लग रहा है, इट्स पीसीज फ्लेश, लेकिन उसके हर टुकड़ा चमक रहा है। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ऑक, क्राउन ताज, यानी जो पेड़ पौधों ने संघर्ष किया है और उसमें जो सबसे बड़ा पेड़ है उस पेड़ का, यानी कहने का मतलब उनके जो लीडर्स हैं उन लीडर्स का चांद ने स्वागत किया है उनके सिर पर ताज बन के। इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, यानी जो स्वतंत्रता है उनकी मुबारकबाद दे रहा है हमारा चांद भी। तो कहने का मतलब क्या है कि अब महिलाओं ने आज़ादी प्राप्त कर ली है। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का हम इसमें पोइटिक डिवाइसेस कर लेते हैं, बाकी एक वीडियो इसकी अलग से बनाऊंगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात तो कि इमेजरी है, बहुत ज़्यादा इमेजरी है इसके अंदर। देखो पेड़ पौधे चल नहीं सकते तो एक कल्पना की गई है, तो सारी काल्पनिक है, इमेजरी बोल देंगे जिसे हम। इसके अंदर ये मेटाफर है, हाईली मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर जिसके अंदर, जैसे ही इज लॉयन, लॉयन को नहीं करे, माई ब्रदर इज ए लॉयन, मेरा भाई शेर है। ही फॉट, वो लड़ा। ही वॉज ए लॉयन इन द बैटल फील्ड, इन द बैटल फील्ड, युद्ध में वो शेर था, यानी शेर बहादुरी से लड़ता है, मार देता है। तो बिल्कुल उसके अंदर ये आपका मेटाफर होता है। और ही फॉट लाइक ए लॉयन, लाइक आ जाए, एज आ जाए, तो ये आपका सिमिली होता है। तो इसके अंदर सिमिली भी है, आगे लाइक वगैरह आए थे हमारे साथ में, तो सिमिली भी है और मेटाफर है। मेटाफर के हाईली एक्सटेंडेड मेटाफर किसे कहेंगे हम? मेटाफर कौन सा मेटाफर? एक्सटेंडेड, कि जो ट्रीज है एक लाइन में न होके, एक सिर्फ ये सिंबल नहीं है, सारी पोइम में सिंबल्स भरे हुए हैं, हर लाइन में सिंबल्स भरे हुए हैं, तो एक्सटेंडेड मेटाफर कहेंगे इसे हम। इसमें एंजाममेंट है। एंजाममेंट क्या होता है कि कोई सेंटेंस जहाँ से शुरू हो तो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, फुल स्टॉप, लेकिन ऐसा ना हो कि वो बात आगे चलती रहे एक सेंटेंस से ज़्यादा। अब ये देखिए यहाँ से शुरू होके इसका फुल स्टॉप कहाँ पे आया? यहाँ पे फुल स्टॉप आया। तो यहाँ से शुरू होके यहाँ से, यानी एक लाइन में जिसका अर्थ पूरा ना हो, वो सेंटेंस पूरा ना हो, बगैर पंक्चुएशन के, कोई एक सिर्फ कोमा का प्रयोग हुआ है। वो पंक्चुएशन किस लिए किया जाता है? कि एक फ्लो बने, एक स्पीड बने बोलते समय। तो इसके अंदर आपका एंजाममेंट कमाल का है, एंजाममेंट, एंजाममेंट। तो ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें आपका पोइटिक डिवाइस है। तो इसमें एंजाममेंट है, मेटाफर है, ट्रीज का मतलब यहाँ पे वुमेन है, तो सिंबॉलिक है, मेटाफर है, और आपका अलिट्रेशन तो लगभग मिल ही जाता है। अलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार, जिसके अंदर कॉन्सोनेंट की आवर्ती हो, जैसे लॉन्ग लेटर्स, यहाँ पे था लॉन्ग लेटर्स, तो एल की आवर्ती हमारी हो रही है। एजोनेंस है, एजोनेंस में क्या होता है? वाउल की आवर्ती हो, जिसके अंदर जैसे अब हम देखेंगे ओ, तो ये जो नज़दीक हैं, एडजेसेंट हैं, इनके अंदर वाउल की आवर्ती हो, बार बार वाउल आ रहा हो वही, तो उसको हम क्या कहेंगे? एजोनेंस कहेंगे। कॉन्सोनेंट की आवर्ती, देखिए कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में होगा तो आपका एलिट्रेशन होगा, लेकिन अंदर भी आपका अगर रिपीटेशन है बार बार तो आपका कॉन्जोनेंस हो जाएगा। और देखते हैं इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखिए लाइक आ गया, लाइक, तो लाइक का मतलब यहाँ पे सिमिली है, यहाँ पे सिमिली है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज, ये फिर देखिए लाइक, और इसके अंदर आप ये देखिए इन द वरंडा फ्लोर ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, रूट्स संगठन, ये सिंबॉलिक है। अभी आपका इसमें लॉन्ग लेटर्स वो दिखाना चाह रहा था मैं।
चलेगा। तो इसकी एक पोएटिक डिवाइसेस पे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होने जा रही है तो इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी मेरे को। थैंक यू सो मच। एक मिनट रुकूंगा, 1 मिनट रुकना चाहूँगा। तो यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ यूज। स्काई स्टिल, ये सभी कमेंट्स में लिखेंगे स्काई। और यहाँ पे ये अभी मैंने नहीं बताया स्मेल ऑफ लीव्स, जो बिल्कुल महसूस के, तो ये अभी नहीं बताया। सिर्फ आप स्काई स्टिल, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पोएटिक डिवाइस क्या है। लॉन्ग लेटर्स, ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। लॉन्ग लेटर्स तो एल एल ये साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हम इसे अलिट्रेशन कहेंगे। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन टर टर टे टे टे, यानी कॉन्सोनेंट की आवर्ती आई। तो लॉन्ग लेटर्स में आपका अलिट्रेशन है। तो स्काई स्टिल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कमेंट में ज़रूर डालें।